हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सब तक सारा नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और अभी दोस्तों आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है झारखंड में फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का और एक्सरे नर्स ट्रेड ए का वैकेंसी आया है। तो जो एलिजिबल हों उसके लिए जाके आप लोग वो वीडियो देखिए और फॉर्म अप्लाई करिए। तो आइए हम इस वीडियो पे बात करते हैं आज के लिए, ठीक है। पीएम मोदी ने नई छत और सौर ऊर्जा योजना लॉन्च किया है। ये दोस्तों 22 जनवरी के बाद से मोदी जी ने इस योजना का घोषणा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की, एक सरकारी योजना जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी। हालांकि छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु यह पहली योजना नहीं है, मतलब इसके और भी पहले योजना ये लागू किया जा चुका है। 2014 में सरकार ने रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करना था। तो दोस्तों 2014 में भी ये लागू हो चुका था एक बार, ठीक है। नामीबियाई चीता ज्वाला ने कोनो में 3 शावकों को जन्म दिया। जो नामीबिया से दोस्तों आए थे चीता, उनमें से एक ने जन्म दिया 3 बच्चों को। ज्वाला नाम की एक नामीबियाई चीता ने मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया। इसके कुछ ही सप्ताह बाद एक और नामीबियाई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। ज्वाला नामीबियाई नाम सियाया ने पिछले मार्च में 4 शावकों को जन्म दिया है। हालांकि उनमें से केवल एक ही जीवित बचा। वर्तमान में कुल 7 शावकों की देखभाल कूनो पार्क के अधिकारी कर रहे हैं। कुल 86.93 लाख मतदाताओं के साथ जम्मू कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई है। तो वहाँ पे दोस्तों मतदाता सूची तैयार कर दिया गया है। कुल 86.93 लाख मतदाताओं के साथ जम्मू कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोल ने कहा कि 86.93 लाख मतदाताओं ने 44.34 लाख पुरुष और 42.58 लाख महिलाएं हैं। 31 लाख से अधिक मतदाताओं को नामावली में जोड़ा गया है। मतदाता सूची जारी होने से केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत किर्गिस्तान सेना का अभ्यास शुरू हो गया है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ है। यह भारत और किर्गिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। ये उद्देश्य है उनका, ठीक है। ये है अभिनेता डेविड गेल, इनका निधन हो गया है दोस्तों। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। बेवर्ली हिल्स 90,210 और जनरल हॉस्पिटल स्पिन ऑफ पोर्ट चार्ल्स में अभिनय हेतु पहचाने जाने वाले अभिनेता डेविड गेल 58 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है। गेल ने टीन ड्रामा सीरीज बेवर्ली हिल्स 90,210 में 8 एपिसोड हेतु शैनन डोहर्टी की ब्रेंडा वाल्स के मंगेतर स्टुअर्ट कॉर्सन की भूमिका निभाई थी। वह पोर्ट चार्ल्स में डॉक्टर जो स्कैनलॉन का किरदार निभाने वाले दूसरे अभिनेता थे, जिन्होंने 1999 में माइकल डिज से यह भूमिका ली थी। अगले वर्ष एबीसी धारावाहिक से बाहर निकलने से पहले वह 216 एपिसोड में दिखाई दिए थे। गुजरात की कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। तो ये गुजरात की दोस्तों है कच्छ की देसी खजूर। कच्छ की देसी खजूर की किस्म कच्छी खरेक भौगोलिक संकेत जीआई टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है। कच्छ में खजूर की मौजूदगी लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। गिर केसर आम के बाद यह भौगोलिक संकेत जीआई टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है, ठीक है।
भौगोलिक संकेत या जीआई का उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। तो दोस्तों जीआई टैग क्यों मिलता है ये भी इसमें पता चल गया, ठीक है। बोमन ईरानी को ब्रिटिश संसद से विशेष सम्मान मिलेगा, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों बोमन ईरानी के लिए। ये अभिनेता बोमन ईरानी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक विशेष वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। श्री ईरानी को मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी, 3 इडियट्स, खोसला का घोंसला और अन्य के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने मूवी देखा होगा दोस्तों, बोमन ईरानी का काफ़ी अच्छा रोल इनका रहा है मुन्ना भाई में और 3 इडियट्स में। जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। अभी हाल ही में दोस्तों इन्होंने ये हासिल किया है मुकाम, तो इस पे देख लेते हैं। आइए, जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला इतिहास का 5वां देश बन गया है। जब अंतरिक्ष यात्रियों के बिना उसके एक अंतरिक्ष यान में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, यान का सौर पैनल बिजली उत्पन्न करने में विफल रहा, जिससे चंद्रमा पर इसकी गतिविधि कम हो सकती है। SLIM के छोटे रोवर्स को योजना के अनुसार लॉन्च किया गया और उस डेटा को वापस पृथ्वी पर प्रेषित किया जा रहा था। SLIM की सौर बैटरी बिजली पैदा नहीं कर रही थी और इसकी बैटरी लाइफ केवल कुछ ही घंटे के लिए थी, कुछ ही घंटे देती थी, ठीक है। एस बैंक निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। तो मतलब इससे पहले और कोई बैंक नहीं करता था, ठीक है। एस बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के तहत पंजीकृत एक अग्रणी सीमा पार फिनटेक कंपनी RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त पोषण सेवा प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। यह रणनीतिक साझेदारी फैक्टरिंग फॉरफिटिंग के माध्यम से भारतीय और वैश्विक दोनों संस्थानों के निर्यातकों और आयातकों के लिए ऋण की व्यवस्था करने की सुविधा प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा जो स्मृति वनम में 81 फुट ऊंची चौकी पर खड़ी है, स्मारक की कुल ऊंचाई 206 फुट तक ले जाती है, जो दुनिया में अब तक बनी सबसे ऊंची डॉक्टर अंबेडकर संरचना है। इसे दुनिया की शीर्ष 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की सूची में शामिल किया जाएगा। इसका निर्माण लगभग 400 टन स्टील का उपयोग करके किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये रिकॉर्ड आप लोग याद रखना। रवि शास्त्री और शुभमन गिल को BCCI अवार्ड्स में सम्मानित किया जाएगा। तो BCCI अवार्ड्स में शुभमन गिल और रवि शास्त्री का नाम है। हैदराबाद में होने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI पुरस्कारों में रवि शास्त्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलने वाला है। शास्त्री भारत के 1983 विश्व कप विजेता सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय मुख्य कोच हैं। 80 टेस्ट और 150 एक दिवसीय मैचों के अनुभवी शास्त्री अपने खेल के दिनों से ही भारतीय क्रिकेट के प्रतिबद्ध सेवक रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को 2023 में सभी प्रारूपों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरुष क्रिकेटर का सम्मान भी मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये लास्ट टॉपिक था, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आप सभी से एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय